Good evening to you all, dear students, especially students of class 8th जम्मू कश्मीर बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड। आज हम क्लास 8th का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 2.4 शुरू कर रहे हैं। आई होप कि आपको जो मैं पढ़ाऊंगा वो समझ आएगा। तो आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की पहले हम थोड़ी स्टेटमेंट समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है, उसके बाद इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा है, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8। थोड़ा इसको हम समझ लेते हैं। ये एक अमीना है, ये किसी नंबर के बारे में सोच रही है और फिर वो उस नंबर में से 5/2 को सब्ट्रैक्ट कर रही है। क्या किया, उसने किसी नंबर के बारे में सोचा और फिर उसी नंबर में से 5/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट, यहां पर जो उसने सोचा और सोचने के बाद सब्ट्रैक्ट किया तो जो हमारे पास रिजल्ट आया, यानी कि उसने पहले नंबर सोचा और सोचने के बाद 5/2 को सब्ट्रैक्ट किया। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द रिजल्ट नो ऑब्टेन्ड इज 3 times द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। अब बोलता है कि जो रिजल्ट आया, यहां पर जो रिजल्ट आया वो 3 times है सेम नंबर शी थॉट ऑफ। तो वो 3 times हो गया उसी नंबर के जो उसने पहले सोचा था। 3 गुना, 3 times में 3 गुना, 3 से मल्टीप्लाई हो गया। तो आपने बताना व्हाट इज द नंबर। तो हमको बताना कि वो क्या नंबर था, उसने कौन से नंबर के बारे में सोचा था। तो आइए अब हम सॉल्यूशन करते हैं। हम मानकर चलते हैं लेट अमीना थिंक्स अ नंबर बी एक्स। हमने माना। अब हम तो डायरेक्ट कह नहीं सकते हैं कि वो उसने किस नंबर के बारे में सोचा, डायरेक्ट कहना मुश्किल है। तो अब हम मानकर चलते हैं कि उसने जो नंबर सोचा वो एक्स था। ठीक है, अब क्वेश्चन में फिर कहा था कि अगर वो नंबर एक्स था तो उसमें से आप 5/2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो नाउ यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से अब हमको क्या करना है, एक्स में से 5/2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक्स में से 5/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, देखो आपके सामने है। अब वहां पर लिखा है मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, यानी कि नंबर में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हमारा रिजल्ट बन गया। अब इसको हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए जी, हमने इस नंबर, ये जो ब्रैकेट में है वो हमारा रिजल्ट है, मानकर चलो ये हमारा रिजल्ट है, उसको हमने 8 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आगे लिखा है द रिजल्ट नो ऑब्टेन्ड इज 3 times द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। तो जो रिजल्ट हमारा बना वो 3 गुना होगा उस नंबर के जो उसने सोचा था। तो ये हमारा रिजल्ट बना, ये 3 times हो गया उस नंबर के जो उसने सोचा था, और वो क्या था, वो फ्रेंड्स आपके पास एक्स है। तो ध्यान से देखें इस इक्वेशन को, इस सब को भूल जाए हम। सबसे पहले हमारे पास एक्स है, एक्स वो नंबर है जो अमीना ने सोचा था। क्वेश्चन पर लिखा है कि उसमें से 5/2 को सब्ट्रैक्ट करना है। देखो आपके सामने 5/2 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो ब्रैकेट्स के अंदर है वो उसका रिजल्ट है। फिर क्वेश्चन में ही लिखा है कि रिजल्ट को 8 से मल्टीप्लाई करना है, मैंने कर दिया। अब क्वेश्चन में ही कहा है कि जो ये सब करने के बाद जो आएगा वो 3 times होगा द सेम नंबर शी थॉट। तो 3 times द सेम नंबर शी थॉट इज एक्स। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन। आई होप कि सब दोस्तों को समझ आ गया होगा। अब हमने इसको सॉल्व करना है। हमारा मकसद है कि x की एग्जैक्ट वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू हमने निकालनी है। ठीक है, कि हमको सही में पता चलना चाहिए कि वो नंबर क्या था। ये तो हमारी इमेजिनेशन है, यहाँ पर देखो लेट लिखा है, हमने माना है, अभी हमने एग्जैक्ट आंसर निकालना है। तो हम आगे बढ़ेंगे। इम्प्लाइज
अब यहाँ पर ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, दिस ब्रैकेट सिंबल डिनोट्स मल्टीप्लिकेशन। तो 8 को हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों जितनी भी टर्म्स होंगी उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 को करेंगे x से, 8x बन जाएगा। माइनस, क्योंकि यहां पर माइनस है हमने भी माइनस डाला। अब 8 को करेंगे इससे मल्टीप्लाई, 8 5 जा 40, सब दोस्तों को पता है 8 5 जा 40। डिवाइडेड बाई 2, 8 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 8 को खाली न्यूमिनेटर से ही मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल्स टू 3x। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 20 जा 40 होता है, सब दोस्तों को पता है। ये बन गया 8x माइनस 20 इज इक्वल टू 3x। अब देखिए, अब आपके पास, अब आपने क्या करना है, x वाले एक साइड रखने हैं, जिसके साथ x ने उसको भगाओ, आगे भगाओ। 8x इसको पीछे लाएंगे, और आप सबको पता है जब कोई चीज इज इक्वल टू के आर या पार चली जाती है तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो 3x पीछे आ जाएगा इज इक्वल टू के पीछे, तो माइनस 3x बन गया, बिकॉज आगे प्लस था पीछे अगर माइनस, इज इक्वल टू 20 माइनस में है, आगे जाकर दोस्तों प्लस बन जाएगा क्योंकि इज इक्वल टू के आगे चला गया। अब डियर फ्रेंड्स, 8 में से 3 गए बाकी 5, सबको पता है इज इक्वल टू 20। अब सब फ्रेंड्स को पता है हमको x निकालना है, तो 5 का कोई काम यहाँ पर नहीं है, इसको इज इक्वल टू को आगे ले जाओ, x इज इक्वल टू 20, और जो चीज़ मल्टीप्लाई में हो वो इज इक्वल टू के पार जाने के बाद डिवाइड हो जाती है, अपान होगी 5, क्योंकि ये मल्टीप्लाई था आगे जाकर डिवाइड हो गया। इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 4, तो हमारा नंबर आ गया 4। यही हमारा आंसर है। अगर आप इसको चेक करना चाहो, देखो अब हम इसको चेक करेंगे। अमीना ने सबसे पहले 4 के बारे में सोचा था, ठीक, फिर उसमें से 5/2 को सब्ट्रैक्ट किया, फिर उस नंबर को उसने 8 से मल्टीप्लाई किया, और क्वेश्चन के हिसाब से वो आना चाहिए 3 इंटू 4 के बराबर। अब देखते हैं क्या लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आती है, यानी 8 इंटू, देखो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8 माइनस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 12, 2 4 ज़ा 8, 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12, 12 इक्वल्स टू, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई, दैट मीन्स कि हमारा आंसर ठीक है। ओके, तो इसी से ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।